जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर भलीकार चऊं था प्रोग्राम में। ऐं पाण जीअं ब्रेक ते वियासीं पिए त असां चयो वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त ख़ासि तौर ते पंजाब जा जेके वोटर आहिनि उहे छा पिया सोचनि ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जूं नज़रूं हींअर खां ई जेके इम्कानी तौर ते अञा कामयाबु थियण त पोइ जी ॻाल्हि आहे जॾहिं ज़ाहिर इलेक्शन थींदी त कामयाबु थींदा, जेके आज़ादु हैसियत में कामयाबु थी ईंदा उम्मीदवार उन्हनि ॾांहुं आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जूं नज़रूं ऐं दावाऊं बि अचनि पियूं। जीअं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जे सदर अलीम ख़ान जी दावा अवां सां शेयर कईसीं। अहिड़ी रीति तव्हांखे ॿुधायूं पिया त जलसा जुलूस जेके आहिनि उहे बि हलनि पिया था। सिक्योरिटी जा जेके मामला आहिनि उहे बि घणे भाङे हल थी विया आहिनि। सो पाण इलेक्शन प्रोसेस ॾांहुं हाणे वधूं पिया आहिस्ते आहिस्ते। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं दावाऊं आहिनि त PTI जो जेको फ़ाइदो आहे कमज़ोर थियण जो पीपल्स पार्टी खे रसंदो, उन ते इहा जेके समूरा मामला उन ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लाहौर में। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। और कल तक सर हम अगर देखते हैं तो मुख्तलिफ हलकों में कल तक भी ये बहस जारी था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सिक्योरिटी अलर्ट्स ये जो जारी हुए, मुख्तलिफ इदारे बंद हुए, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि वो जो सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के जवान जो थे उनकी समरी भेजी गई थी 2,77,000, उनकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। तो इस खबर को आप किस तरह देखते हैं और हम उम्मीद करें कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है इलेक्शन में तो कोई शक नहीं रहा जी। अब तो हमें इलेक्शन की ही बात करनी चाहिए। पूरा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, सरगर्मियां आगे बढ़ रही है, शेड्यूल सारा आ चुका है, अपनी लिस्टें आ चुकी हैं। अब क्या बचा बाकी जी। सिक्योरिटी के लिए भी अब आपने जितना कहा ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, होना ही था। तो ज़ाहिर है इसमें मेरा ख्याल है इलेक्शन तो होने जा रहा है। अब जो लोग ये तासर दे रहे हैं, जो हल्के ये कह रहे चलो, वो भी उनका शायद मकसद ये है कि सियासी माहौल बने ना और गर्मा गर्मी ना हो, टर्नआउट कम हो या इस तरह की। तो मेरे ख्याल है इसकी तो हौसला शिकनी होनी चाहिए और अच्छा सियासी माहौल बनाना चाहिए। सियासी इलेक्शन पे अब बात करनी चाहिए। तो अच्छा ये हुआ कि चैनल पे जो पाबंदी लगाई थी पैमरा की तरफ से, अब वो भी खत्म हो गई है। और मेरा ख्याल है सर्वेज और हल्कों पे वो भी बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी, तो वो भी अब चैनल वाले प्रोग्राम दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ मीडिया पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इससे बढ़ रही है ना, जब जाते हैं मुख्तलिफ हल्कों में, वोटर की बात करती हैं, हल्कों के मसाइल भी सामने आ रहे हैं, तजदिए भी सामने आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कुछ दिनों में वो उस तरह की जो बड़ी ट्रांसमिशन होती हैं उस तरह की बात जाना शुरू हो चुकी। मेरा तो ख्याल है इलेक्शन पे अब कोई शक रहा नहीं है। इलेक्शन तरफ ही आगे बढ़ना तो ठीक है खाकवानी साहब, फिर दूसरा एक्टिविटीज पूरी जारी है जी। तो दूसरा मेरा सवाल ये होगा, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि पंजाब ये तय करता है कि वफाक में किसकी हुकूमत होगी। अब PTI वाले तो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार तो इलेक्शन में हैं ही नहीं। तो पंजाब के जो वोटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और PTI का बड़ा वोट बैंक पंजाब से ही रहा, तो उनके वोटर सपोर्टर क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं वो? देखिए, अगर आप ग्राउंड्स की बात करते हैं यानी जमीनी हकायक की बात करते हैं, आज भी पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे, बेशतर जगहों पे PTI का बड़ा वोट बैंक मौजूद है और वो इंटैक्ट है। यानी ये बात कही जा रही है। कल भी मैं काफी लोगों से बात करता रहा, लाहौर में भी पॉलिटिकल वर्कर से भी बात की और जो लोग रिपोर्टर्स हैं मुकामी जो वो बात कर रहे लोग हैं, तो वो उन सब से ये बात मैं करता रहा कि वो सबका ही कहना ये था कि PTI का वोटर उससे हटा नहीं है। अच्छा। यानी उनके कैंडिडेट आजाद हुए हैं, निशान उनका वज़ारे अर्ज़ी का मुख्तलिफ है। अब वो इस दर्ज सर में तो है कि अपने लोगों को बताएं किस तरह एक एक हल्के में एक उनके लिए जो मसला ये बनाया कि कौमी असम्बली का एक हल्का है, नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, तीनों जगह पे उम्मीदवारों के अलग अलग निशान है और बहुत जगहों पे बड़े वियर्ड से भी निशान है, बड़े ना अजीब गरीब निशान है। किसी को बोतल का निशान दिया है तो वो बोतल भी ऐसी है जो आमतौर पे हमारे यहाँ पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होती। और इस तरह बहुत सारे ऐसे निशानात हैं जो तो लगता है जिस तरह कोई तस्दीक अंगेज किस्म के भी है। तो खैर, लेकिन वो उन्होंने इसको गेम समझ के कबूल कर लिया कि ये अब गेम का रूल है, इसी में ही जो प्ले करना है। तो PTI का वोटर तो वहाँ मौजूद है। जब हल्के में लोग जाते हैं, रिपोर्टर जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो पता लगता है कि वहाँ एक बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी अभी भी बात कर रही है कि हम PTI को वोट डालेंगे। तो इसलिए तो ये मौजूद तो है। अब वो कितना ट्रांसलेट हो पाता है, जिसे सीटें ली जाती हैं, उनको मिलती हैं, उनको देने दी जाती हैं या नहीं दी जाती, इलेक्शन डे पे उनको रोका जाता है। क्योंकि अभी से ये भी हो रहा है कि सियासी सरगर्मी नहीं होने दे रही, कोई जलसा नहीं करने दे रहे। थोड़ा सा करते हैं, लोग पकड़ जाते हैं, उनको पर्चे आना शुरू देते हैं और वो झूठे पर्चे जो है ना वो बेबहा बेताशा
और जिस तरह के आमतौर पर हमारे यहाँ पुलिस करती है, इंतजामिया करती है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई वाले भी, अब इस दफा मैंने देखा है कि लोगों से मैंने बात कर रहा हूँ, तो वो पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं वो अपनी एनर्जी बचा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कोई सियासी सरगर्मी, बल्कि यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है कि चूहा कैंपेन जारी है। ओके सर, पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो पंजाब को भी मालूम है, सिंध को भी मालूम है, पूरे मुल्क को मालूम है। अब आप के बकौल के पंजाब में अभी जबरदस्त वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप क्या समझते हैं? भले आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इलेक्शन में जाएं, पंजाब कोई सरप्राइज देगा 8 फरवरी को? देखिए, मेरा ख्याल है ये हो सकता है, आप इसे खारिज अफगान नहीं करते, कुछ जगहों पे अपसेट होंगे, लेकिन आप ये बात याद रखिए ना कि पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में नून लीग का भी वोट बैंक मौजूद है। बिल्कुल, मतलब जेन्युइनली नून लीग की पोजीशन मजबूत है। 2018 में भी सीटें उन्होंने काफी सारी जीती थी सेंट्रल पंजाब से। मतलब गुजरांवाला जाए, गुजरांवाला बहुत स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे शायद पीटीआई को एक सीट न मिले, 5, मतलब गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ 4-5 सीटों में से शायद एक सीट भी लेना आसान ना हो। लाहौर शहर में भी नून लीग का वोट है। पिछले इलेक्शन में 14 सीटें थी कौमी असेंबली की, 3 सीटें मिली थी पीटीआई को। पीटीआई अब ये समझ रहे कि उन 3 पे तो उनको चांस है, लेकिन 14 में से आधी सीटें लेना भी इतना आसान नहीं है पीटीआई के लिए, यानी दावा नहीं कर पा रहे इस वक्त जो हालात है। हाँ, अगर वो चेयरमैन पीटीआई मौजूद होते, बाहर कंपेन कर रहे होते, बड़े जलसे लाहौर में, बहुत बड़े जलसे उन्होंने किए हैं, लाहौर की तारीख के चंद बड़े जलसे जैसे उनके जलसे भी शामिल हैं, तो वो एक माहौल और बन जाता है ना, मोमेंटम बन जाता है। तो इस वक्त इस तरह काफी सारी जगहों पे नून लीग भी सीटें लेगी, काफी सीटें लेगी। पीटीआई ये नहीं कर सकती कि पंजाब में स्वीप करे। पीटीआई मेरा ख्याल है केपीके में ये बड़े झटका, बहुत बड़ा झटका बचा सकती है और वो स्वीप भी कर सकती है। पंजाब में उसकी पॉकेट्स में से सीटें लेगी और ये कि बहुत सी जगहों पे टफ मुकाबला करेगी और उनके लिए नून लीग के लिए जितना मुश्किल करेगी और क्लोज जाएगा और अच्छा खासा वोट लेंगे वो, ये तो होगा। लेकिन ये कहना कि भाई पंजाब में सरप्राइज देगी, उलट देगी सब कुछ, ये मुझे आसान नहीं लग रहा, इसमें आसान नहीं लग रहा। और बगैर हालात ऐसे लग रहे हैं कि उनको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनके वर्करों को पकड़ लिया जाए, क्योंकि देखे ना इसमें 50% होता है, 50% ज्यादा इलेक्शन डे है। तमाम सियासी जो लोग जो क्या इलेक्शन लड़ते रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, इलेक्शन डे को मैनेज करना 50% का मसम पूरी इलेक्शन साइंस का है। उस दिन वर्कर्स एक्टिव होते हैं, पोलिंग लोगों को बाहर निकालते हैं, फिर पोलिंग एजेंट्स होते हैं, वो होशियार और एक्टिव होने चाहिए ताकि वो मतलब एक अपना दूसरों पर भी नजर रखें, मुखालिफ पे भी, और अपने भी वोट ज्यादा निकालें, भुगताएं, टाइम कम होगा, दिन दर सर्दियां हैं, ठंड भी यहाँ लाहौर में अभी तक खासी ठंड है, धुंध होती है, अच्छा खासी धुंध होती है, तो लोग इतने जल्दी नहीं निकलते आमतौर पर ना 10-11 बजे। तो ये तो 8 बजे से, अच्छा फिर टर्नआउट बड़ा अहम है, 50% से ऊपर टर्नआउट जाए, जितना टर्नआउट ज्यादा जाएगा पीटीआई को उतना ज्यादा चांस होगा। लोग वोटर जैसे कहते ना बेतहाशा बाहर निकल आए, अगर 55-60% टर्नआउट चला गया, फिर पीटीआई अपसेट भी करेगी, सरप्राइज भी देगी, सब कुछ देगी। अगर ये ना हुआ, माहौल अगर ऐसा ना हुआ और स्लो रहा, टर्नआउट ज्यादा ना हुआ, तो फिर नून लीग को और ये जो सारा जो प्लान है ये कामयाब हो सकता है। पीटीआई अपना फिर एक शेयर दे सकती है जिसके जरिए वो अपोजिशन, टफ अपोजिशन कर सके। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब उनके जो कैंडिडेट हैं वो आ गए हैं आज़ाद हैसियत में। एक तासुर ये भी है, या यूं कहें कि जो जिन्होंने माइनस किया उनका कहना है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो गई, इसलिए इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी या पार्लियामेंट बनेगी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि हमसे सिर्फ बल्ले का निशान छीना गया है, बहैसियत पार्टी वो अब भी रजिस्टर्ड हैं, और अगर उनके उम्मीदवार जीत कर आएंगे तो वो आज़ाद तस्वर नहीं होंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट काउंट होंगे, क्योंकि उनको जो टिकट जारी हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी हुआ है। आप समझते हैं जो पार्लियामेंट आने वाली है, हुकूमत आने वाली है, इस पूरे अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा होगा? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर शामिल है। इलेक्शन कमीशन बाकायदा कह चुका है कि हमने उनको निशान नहीं दिया, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल जमात है, तो ये तो बात तो ठीक है। लेकिन जहां तक उनके कैंडिडेट है वो आजाद ही तस्वर होंगे, क्योंकि उनको पीटीआई ने उनको टिकट बेशक दिया हो, भले से पीटीआई ने वो टिकटें जमा ही नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने उनको ये राइट ही नहीं दिया कि बतौर सियासी जमात के खास सिंबल दिया जाए, और वो इसलिए वो होंगे थे आजाद। लेकिन ये बात लोग कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, आपको पता है आजाद कानून जो है, इलेक्शन एक्ट जो है,
वो 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शामिल होने का उनको ये हक देता है। तो ये बता है बात कि अगर ये मुमकिन है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मेरा ख्याल है दोबारा अदालतों में जाना पड़े शायद, कि अगले अगर जो आजाद अगर पीटीआई के लोग जीतते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो 50, 60, 80, 100, 30 जितने भी सीटें बनती है उनकी, वो अगर लोग अगर 3 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर दें, शामिल हो जाएं, तो फिर पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या नहीं होगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बाहर लग रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद लग रहा है कि शायद ऐसा हो सके। लेकिन ये भी याद रखें मखसूस सीटों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मखसूस सीटों के लिए लिस्ट पहले देनी पड़ती है। तमाम जमातें पहले लिस्ट दे चुकी हैं, पीटीआई को तो उन्होंने लिस्ट है ही नहीं, तो मखसूस नशिस्तें महरूम हो जाएंगे ये, और वो भी अच्छी खासी नशिस्तें होंगी, ज़ाहिर अच्छी खासी होती हैं। तो ये एक रहेगा मखसूस में ख्वातीन की और अकलीत की दोनों ज़ाहिर शामिल है। लेकिन मेरा ख्याल है ये ऑप्शन हो सकती है कि पीटीआई इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में वो चले जाए, ये भी मुमकिन है वो फिर इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करा ले, ये भी मुमकिन है। पाकिस्तान तो पार्टी जी सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में जा चुकी है और इसलिए गई है कि इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दिलवाए कि जो टिकट जिन पे आज़ाद कैंडिडेट लिखा हुआ है उस पे ये लिखा जाए कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आपको नहीं लगता कि 8 फरवरी के बाद जब नताइज आएंगे और हुकूमत साजी का अमल शुरू होगा तो पाकिस्तान जो पहले से ही बहुत सारे मसाइल और बहरान में फंसा धंसा हुआ है, 2024 की इलेक्शन के बाद ये बहरान मजीद बढ़ेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट से आपने पहले ये बात की कि इनको कोई ऐसा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अब ये तो बहुत मुश्किल है। मिलना होता तो मिल चुका होता, सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका होता। अब तो बहरहाल वो आजाद ही लड़ेंगे इलेक्शन। पीटीआई अपने तौर पर इनको कैंडिडेट कहेगी जरूर और उनके वर्कर भी कहेंगे, लेकिन वो टेक्निकली वो बहरहाल इंडिपेंडेंट ही होंगे। एक बात। दूसरी, मसाइल तो जी बहुत बड़े हैं। मसाइल तो जो भी हुकूमत आए, अगर तहरीक इंसाफ भी जीत जाए फॉर एग्जाम्पल एक मफरूजे के तौर पे, तब भी मसाइल बहुत है। और अगर वो नून लीग आती है या सब मिल के अगर बना लें, नेशनल गवर्नमेंट भी बना लें, मसाइल तब भी कम नहीं हो जाएगा। हमने देखा ना पिछले 16 माह पीडीएम की सारी पार्टियां इकट्ठी थी तो मसाइल तो कम नहीं हुए थे, मसाइल तो बढ़ते ही है। मिलके भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो पाकिस्तान में अभी इकोनॉमी के मसाइल चलेंगे, टैक्सेस भी और लगेंगे। आपने सुना है कि नया प्लान भी अब आ गया है चीजों में, इनको और जगहों पे कुछ बिजली चीनी पे टैक्स लगाए और जगहों पे लगाए, कुछ जो भी करना है बढ़ाएंगे। तो इकोनॉमी जाके अगले कुछ 6, 8 माह 10 माह बाद ही जाके कुछ संभलना तो रुझान होगी, आसान तो नहीं है। अब ये अहम बात है, जो पार्ट असल में ये है कि इलेक्शन डे पे अल्लाह ना करे कोई हंगामे ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो कि पोलिटिकल वर्करों को पकड़ वाला। पंजाब और केपी में बहुत खतरा है इस बात का, पंजाब के खासतौर पर ऐसा ना हो कि रिएक्ट ना कर दे या वोटर जो बाहर आए हुए वो ना बन जाए, या ऐसा ना हो कि किसी पोलिंग स्टेशन पे पहले रिजल्ट कुछ और हो और बाद में रिजल्ट चेंज कर दिया जाए तो हंगामे शुरू हो जाए, लोग रिएक्ट करें। इस तरह का अगर वो सियासी एहतजाज में शुरू हो जाए इलेक्शन रात को ही, उस दिन ही, अगले दिन ही या रिजल्ट पे या फौरी तौर पे कोई इस तरह की वो अगर हो तो एक अलग बात है। उसमें भी बहरहाल एक इंस्टेबिलिटी का तासुर तो आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत बाहर लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट है वो हुकूमत जो बनेगी, हुकूमत साजी होगी, उसके बाद इकोनॉमी पे चीजें ज्यादा चलेंगी और सियासी एजुकेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुझे नहीं लगता किसी को दी जाए और बहुत सख्ती से उसको कुचला जाएगा। अच्छा खाकवान साहब, जैसे आप भी फरमा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, कुछ का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद कम से कम आज़ाद जो उम्मीदवार होंगे उनका एक बड़ा मेला सजेगा इस मुल्क में और सब पार्टियों की उन आज़ाद उम्मीदवारों पर नजरें होंगी, हुकूमत साजी में उनका किरदार होगा, पीपल्स पार्टी की भी नजर है। आज अलीम खान साहब ने भी एक बयान दिया है कि जो आज़ाद हैसियत में आएंगे पीटीआई के बंदे वो आके फिर आईपीपी को ज्वाइन करेंगे। तो आप क्या देखते हैं, अगर इस तरह की गेम बनती है तो कौन सी पार्टी में इतने गट्स हैं कि वो उनको ज्यादा माइल कर सके अपनी तरफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग या आईपीपी या दूसरी पार्टियां? देखिए, अगर ऐसा आजाद, एक तो आजाद उम्मीदवार वो है जो वाकईतन आजाद है, किसी सियासी जमात की सपोर्ट बनी अलग लड़ रहे हैं, वो तो ज़ाहिर उनका हक है जहां भी जाए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जो टेक्निकली मतलब तकनीकी हुक्म की वजह से या टेक्निकल वजह से वो आजाद हैं और पार्टी, लेकिन उनको पार्टी की पूरी सपोर्ट है, वो अपनी कंपेन में भी अपने पीटीआई के नारे इस्तेमाल कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की तस्वीरें अपनी कंपेन में इस्तेमाल कर रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई के नाम पर और पीटीआई के नाम पे वोट ले रहे हैं, तो उनको तो दूसरी जमात में नहीं जाना चाहिए। ये तो बड़ी बदहती होगी, बड़ी ज्यादती होगी और ज़ाहिर एक बहुत ही एक तरह की हाफ स्टेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग वाला काम होगा। हाँ, जो एक जिन्होंने अपनी कंपेन अपने दौर पर लड़ी है, अपने जाती एजेंडे पे लड़ी है, किसी पार्टी का
नाम इस्तेमाल नहीं किया, ना वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है यानी इस वक्त भी, और पार्टी के लिए नहीं कर रहे, बहुत इंडिपेंडेंट है। भगवान साहब होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ दूसरा सवाल, दूसरा हिस्सा है, मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहेगी और हुकूमत की तरफ जाने के इम्कान आते हैं, वो या नून लीग में या इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जाने के इम्कान आते हैं। सिंध में अलबत्ता इंडिपेंडेंट लोग कुछ भी इस पार्टी में जा सकते हैं, या मुमकिन है कराची में जा सकते हैं। कराची की और सिंध की सूबाई हुकूमत को देखते हुए कि वहाँ पे ज़ाहिर पीएस पार्टी का ज्यादा इम्कान है। पंजाब में मेरा ख्याल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग ये कोशिश करेंगे, और बल्कि हमारे यहाँ तो तब तो मैंने देखा दबाव भी डाला गया है ना, ये जो लोग मुनरिफ हुए हैं बहुत से लोग, इनको दबाव डाले किया गया है। तो ये भी होगा कि इंतजामी दबाव, अब मेरे ख्याल एक दौड़ ही होगी कि नून लीग खींचने की कोशिश करेगी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लेने की कोशिश करेगी, तो ये दौड़ ही होगी। और केपी में परवेज खट्टक की पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी, उसको भी हम नजरअंदाज न करें, सारी गेम वो भी सारा फोकस है। लेकिन ये कितनी एक आमियाना और घटिया सी बात है कि आप आवाम से अपने तौर पे जोर वोट लेने के बजाय आप पीटीआई के हमायत जीतने वाले उम्मीदवारों को बगला के, धमका के या तरगीब या लालच, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या जमहूरियत? खाकवन साहब, टाइम हमारे पास कम है। NA 127 लाहौर, उसकी भी वैल्यू बढ़ गई है कि बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस हल्के के हवाले से भी बताइएगा। आप लाहौर में बैठे हैं, क्या पोजीशन है? जरदारी साहब की भी इतला है कि आज वो लाहौर पहुंचे हैं, आसफा साहिबा ने इलेक्शन कैंपेन का भी उधर इफ्तिताह कर दिया है, तो इस हल्के की सूरत हाल कैसे देखते हैं? एक तरफ अता तारड़ देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बिलावल की तरफ। देखिए, इसमें एक चीज मैंने देखी है जो अच्छी बात है, लाहौर में काफी लोगों को मैंने ये बात कहते सुना है कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को जीतना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा तासुर जाएगा, एक नेशनल सतह पे एक अच्छा तासुर जाएगा कि एक बहरहाल बुनियादी तौर पर तो एक सिंधी पॉपुलर लीडर है ना, यानी सिंध से पॉपुलर लीडर है, अगर पूरे मुल्क के लीडर है, नेशनल लीडर है, लेकिन वो लड़ते तो सिंध ही रहे ना, हमेशा जीतते रहे, लाड़काना से या लियारी से, तो कंबर कोर्ट से लड़ रहे हैं, तो कंबर से भी लड़ रहे हैं, शहजाद कोर्ट से। तो वो लोगों को ये लगता है कि लाहौर से इनको जीतना चाहिए, क्योंकि वो भुट्टो साहब भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं, बेनजीर भुट्टो भी रही हैं, तो एक अच्छा एक लिंक कॉमन फैक्टर बन जाता है ना पंजाब और सिंध में। तो ये बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, और बिलावल के भुट्टो के लिए एक नरम गोशा है पढ़े लिखे लोगों में। मैं यहाँ पे लाहौर में मैंने देखा कि एक नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, अच्छा खासा लोगों में है, और उनकी कंपेन भी बुरी नहीं अच्छी जा रही है। लेकिन पीएस पार्टी का वोट ज्यादा है नहीं यहाँ पे। पिछले जो दिल्ली इलेक्शन हुआ था, जिसमें काफी उन्होंने मेहनत की थी, उसमें भी मेरे ख्याल 35-40 हजार वोट था। तो अब बिलावल के लिए वोट कितना बढ़ पाया, और ये इससे पहले भी पिछले चंद माह में ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने, साल में या 2 साल में पीएस पार्टी ने लाहौर में और इस हल्के में कोई ज्यादा काम किया और तवज्जो दी। तो वो जो एक तंजीमी कमजोरी है और वो जो कमजोरी वीकनेसेस जो है पीएस पार्टी पंजाब को जो नजर आती है, वो उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो के आने से, और मिनाजुल कुरान का भी हल्का वहां पे है, तहलुल कादिर साहब का, उन्होंने भी सपोर्ट का ऐलान किया है। वहाँ पे मसीही आबादियां हैं, तो कॉलोनियां हैं, और मिनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान पीएस पार्टी का अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और वो अटेंड करती है हमेशा मिनॉरिटीज को, तो वो वोट भी मिलेंगे और वैसे वोट भी मिलेंगे। और तारड़ के लिए भी एक नेगेटिव बात ये है, तारड़ के लिए भी नया हल्का है। तारड़ साहब का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से लाहौर में पहली दफा लड़ रहे हैं, तो अपने तौर पर तो वो शायद यूनियन कौंसिल ही जीत सके यहाँ पे लाहौर में, उनको मसूरी नून की सपोर्ट होगी। और ज़ाहिर मरीम नवाज साहब का ग्रुप जो है पूरा, वो नवाज शरीफ साहब की भी कोशिश होगी, उनको कहा गया होगा सारे वर्करों को ये भी जितवाने की कोशिश करें। यहाँ पर पीटीआई का भी कैंडिडेट कोई ज्यादा तगड़ा कैंडिडेट नहीं है, बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है पीटीआई का। पीटीआई भी माध्यम सीटें हारती रही है, तो बिलावल भुट्टो के पास चांस तो है कि वो अपसेट कर सके। अपसेट होगा बिलावल भुट्टो का जीतना, यकीनी नहीं होगा इस वक्त, लेकिन बिलावल मेरा ख्याल है कि अच्छे वोट ले जाएंगे अगर वो इलेक्शन हारे भी। और ये एक अच्छी बात है, मैं तो खुद भी इसका हामी हूँ कि इनको जीतना चाहिए। मेरे ख्याल में नेशनल लीडरों को दूसरे सूबों में इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि उनका उस वोटर के साथ और वहाँ के हल्के के साथ भी ताल्लुक बनता है और लोगों के साथ भी बनता है। तो जब आते हैं, कोई टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वोटरों से मिलते हैं, तो आपका थोड़ा सा ना, आप उनके मसाइल का भी पता लगता है ना। और कल को जब आप इक़्तिदार में ना हो या हो, दोनों सूरतों में, पार्लियामेंट में तो होते ही है ना, या वैसे अपना आप करके उस लोगों के लिए कोई फायदा पहुंचा सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिलावल भुट्टो ने यहाँ लड़ने का फैसला किया और मजमूई तासुरों के लिए अच्छा है। लेकिन जिससे मैंने कहा ना, कुछ तंजीमी कमजोरियां यहाँ पे पहले से हैं, और वो भी एस पार्टी पंजाब में पिछले कई सालों से तंजीमी इस बार से भी कमजोर रही है। क्योंकि जिस तरह गिलानी साहब कहीं उन्होंने ज्यादा छोड़ा हुआ है, गिलानी साहब तो मुल्तान की पॉलिटिक्स करते हैं ना, और वो मुल्तान में भी 2 सीटें निकाल भी लेंगे शायद। तो अगर वो गिलानी, अगर ये बिलावल भुट्टो मुल्तान से लड़ते तो चांसेस बढ़ जाने थे। यूसुफ गिलानी साहब की वहां पे जरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन इनका जो पुराना वर्कर है वो चार्ज हो रहा है, और वो जो जियाला पीएस पार्टी के हैं, लेकिन गैप काफी आया हुआ है।
लेकिन ये अगर इलेक्शन इनको लड़ना चाहिए, अगर इस दफा कामयाब ना भी हो सके, अल्लाह करे हो जाए, ना भी हो सके तो अगली दफा भी कोई ज़ाब्ता रखना चाहिए, तो इस इलेक्शन में यहाँ पे सिंध अलकौमैन की जगह बन सकती है। तो ये इनको जुड़ना चाहिए, भुट्टो खानदान को पंजाब के साथ, लाहौर के साथ अपना एक इलेक्शन बेस ही बनाना चाहिए। खुद लड़ाए, अगली बार आपको बीबी को लड़ाए, किसी को लड़ाए, और ये अच्छा बात है, जरदारी साहब आएंगे, उनके आने से और ज्यादा चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, लास्ट 18 में वो लड़े थे कराची से, अभी भी लड़ रहे थे लेकिन वो विदा हो गए हैं। तो सारे मुल्क में जो भी हमारे नेशनल लीडर हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। सो नाज़रीन, ही हुई सूरत हाल, ही तक काफ़ी इंटरेस्टिंग आहे। ऐं जीअं पाण 2-3 जेके सीनियर तज़िया निगार उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करे चुका आहियूं, या फ़ोन ते इवन सोहेल वड़ाए साहब बि इन ख़्वाहिश जो इज़हार कयो आहे त जेकॾहिं बिलावल साहब खटनि था त इहा हिकिड़ो सुठो साइन हूंदो ऐं पंजाब जे वोटर्स जो हिकिड़ो सुठो पैगाम ईंदो सिंध ॾांहुं, सॼे मुल्क ॾांहुं, त बिलावल साहब उतां कामयाबु थिया आहिनि। बहरहाल ॾिसूं था सूरत हाल छा थी बीहे। ऐं जेकॾहिं 2018 जी इलेक्शन असीं ॾिसूं था त 7 सीटूं जेके आहिनि उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब मां हुयूं उन्हनि जूं, ऐं राजा परवेज़ अशरफ बि कामयाबु थिया हुआ नॉर्थ पंजाब मां। उनखां पोइ असीं ॾिसूं था त जंग मां फैसल साले हयात मज़बूत उम्मीदवार हूंदा हुआ जेके नवाज़ लीग में हलिया विया आहिनि। बाक़ी जेकॾहिं ॾिसूं था मुज़फ़रगढ़ मां 2018 में पीपल्स पार्टी 3 सीटूं खयूं हुयूं ऐं रहीम यार खान मां 2, अहिड़ी रीति मुल्तान मां बाई इलेक्शन मां बि उन्हनि सीट खई हुई। सो हींअर उन्हनि खे काफ़ी उम्मीद आहे। सो टाइम असांजे प्रोग्राम जो पूरो पियो थिए, पाण वरी इंशाल्लाह बल्कि ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, हेडलाइन ब्रेक असीं वठंदासीं ऐं पोइ वरी पाण मुख़्तलिफ़ तकनि जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुभाणे वरी नेशनल लेवल ते जेके मामला आहिनि उन्हनि ते करंट पॉलिटिकल सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक जो वक़्तु पियो थिए।